अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार और सच्ची कहानी। रात के घटाटोप अंधेरे में वो तेज तेज कदम बढ़ाता जा रहा था। पूरा इलाका बिजली ना होने के बाइस अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की टॉर्च जलाए वो उसकी रोशनी में रास्ता देखते हुए घर की जानिब रवां दवा था। घर से 3 किलोमीटर के फासले पर उसकी वर्कशॉप थी। वो दिन के 11 बजे काम पर जाता था और वापसी पर अक्सर रात के 3 भी बज जाया करते थे। अभी शायद 2 बज रहे थे। सड़क पर नजरें जमाए वो लंबे लंबे टक भरता जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था कि अचानक एक तेज सरसराहट पर उसकी निगाह भटक गई। ये हवा का झोंका ही था जो किसी कदर तेजी से उसके करीब से गुजरकर उसे चौंका गया था। उसकी नजर दाएं जानिब वसी और अरीज कब्रिस्तान पर जा पड़ी, जिसके दाखिली दरवाजे पर कोई जानवर खड़ा था। जब चांद की हल्की और मध्यम रोशनी उस वजूद को वाज़े तौर पर दिखाने में नाकाम रही तो उसने मोबाइल से फूटती मस्नूई रोशनी में उसे देखा। वो एक कदावर बकरा था, मोटा ताजा सेहतमंद बकरा। उसे देखकर उसका जी ललचा उठा। चूंकि ये तसल्ली थी कि आसपास कोई नहीं था तो वो बिला झिझक उसके करीब चला गया। बकरा बहुत खूबसूरत था। यकीनन उसका मालिक इस वक्त गधे बेचकर सो रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यह बकरा भाग खड़ा हुआ था और शायद अंधेरे की वजह से यहां रुक गया था। वाह मौला, कभी कभी छप्पड़ फाड़ कर देता है तू। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो फरते मुसरत में झूमकर आसमान को तकते हुए हराम माले गनीमत मिल जाने पर रब का शुक्रगुजार हो रहा था। भूखी नजरों से उसे तकते हुए उसकी आंखें जगमगा रही थी। उसने बकरे को कान से पकड़कर खींचते हुए उसे साथ ले जाना चाहा, मगर उसने सर बुरी तरह झटक कर अपना कान छुड़वा लिया। बकरा अब उसे घूरने लगा था। फिर अब की बार उसने गर्दन पकड़कर उसे उस तरफ मोड़ना चाहा, मगर बकरा टस से मस न हुआ। उफ, क्या मुसीबत है। फिर वो ज्यादा देर तक इस बकरे के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, मगर ऐन मुमकिन था कि किसी भी पल यहाँ चोर उचक्का आ निकलता और उस पर अपने हाथ साफ कर लेता। उसे किसी भी कीमत पर यह मुफ्त का माल गंवाना नहीं था। लिहाजा उसने मोबाइल जेब में रखा और फुर्ती से उस भारी भरकम बकरे को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। बकरे के वजन से उसके कंधे झुक गए थे, मगर वो भी इतना कमजोर नहीं था कि उसे उठा ना सकता। वैसे भी इस अचानक लॉटरी लग जाने पर उसका सेरों खून भर गया था। चुनाचे उसने अपनी रफ्तार भी बढ़ा ली, मुबादा कोई आ ही ना जाए। चंद मीटर का फासला तय करने के बाद उसे अपने कंधे भारी होते महसूस हुए। 2-4 कदम चलकर वो हाँफने लगा। जिस्म पसीने में नहा गया, जबकि कंधे टूटने के बराबर हो गए थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे बकरे की बजाय गैंडा उठा रखा हो। उसने सर को थोड़ा सा घुमाया तो बकरा लाल अंगारा होती खूनख्वार आंखों से उसे घूर रहा था। अब कि उसका दिल धक से रह गया। उसने मुड़कर पीछे देखा तो पैरों तले जमीन ही ना रही। उसने बकरे को जहां से उठाया था उसकी टांगे वहीं पर जमी थीं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बकरे की जिसामत में इजाफा होता चला जा रहा था। इतना बड़ा खौफनाक बकरा उसके कंधों से चिपका था। अब के तो उसके औसान खता हुए और आसमान जैसे सर पर आ गिरा। उसने चीखते चिल्लाते बकरे को कंधों से दूर झटका और सर पर दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। शेर मोहम्मद, तुम? मेरे दादा अलीमुद्दीन साहब उनकी अचानक आमद पर उछल ही तो पड़े थे। हाँ भाई, तुम तो शहर आकर गांव का रास्ता भूल ही गए। मैंने सोचा खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊं, तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती ना। उनका लहजा खफकी भरा था, मगर दादाजी ने उन्हें खुद में भींचकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। कितनी गलत बात है, अभी 3 माह पहले ही मैं गांव आया था तुमसे मिलने। तुम खुद तो कभी शहर नहीं आते और कहते हो मैं तुम्हें भूल गया। दादाजी ने आखिर में मैं पर जोर देते हुए कहा।
वो जुबान को शिकवा करने से रोक न सके थे। आप? दादाजी के साथ साई की तरह रहने वाली मैं भी आ टपकी। कैसे हैं आप? उन्हें देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सुंदस कैसी है? मैं अंदर आई तो उन्होंने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे दिलफरेब सी शादमानी का एहसास हो रहा था। सच तो ये है कि मुझे उनसे उनसियत सी हो गई थी। उनकी छड़ी के करिश्मों ने मुझे उनका गर्विदा बना दिया था और मैं दादाजी ही की तरह उनसे प्यार करने लगी थी। उसी लम्हे घर का बैरूनी दरवाजा बजा था। मैंने जाकर देखा तो असलम साहब आए थे। उनके कहने पर मैंने दादाजी को बाहर भेजा। असलम साहब ने बताया कि उनके बेटे अकरम की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा था। ये सुनना था कि दादाजी फौरन से बेशतर उनके साथ चले गए। मेरी अकल में जो बात आई वो ये थी कि पिछले 2 रोज से अकरम बीमार था। ना जाने उसे क्या हो गया था। वो ना कुछ खाता था, ना ही काम पर जाता था, बल्कि सारा दिन चारपाई पर लेटा किसी बकरे को याद करके रोता रहता था। असलम साहब दादाजी को इसलिए साथ ले गए थे ताकि वो उनके लख्ते जिगर पर दम कर सकें। बेटा, अलीमुद्दीन कहाँ गया है? मैं बैठक में उन्हें देखने गई कि आया किसी शय की जरूरत तो नहीं। तब उन्होंने मुझसे पूछा। वो दादाजी अंकल असलम के घर गए हैं उनके बेटे पर दम करने, उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। मैंने उन्हें बताया। अच्छा। उनके लबों पर मुस्कुराहट तर आई। बस ये देखना था कि मैं अंदर आ गई। मैं ऐसी ही हूं कि किसी ने मुस्कुराकर बात की नहीं और मैं उसके साथ फ्री हुई नहीं। बड़े तमतराक से मैं सोफे पर बराजमान हुई, गोया आज उनकी खैर नहीं थी, क्योंकि मैंने बोल बोल कर ही उनका दिमाग चाट लेना था। आपको मालूम है वो बकरा चोरी करके आ रहा था, उसी दिन से बीमार है। बकरे के मालिक ने बद्दुआ दी होगी उसे। अच्छा हुआ उसके साथ भी। मैंने अपनी भवें उचकाते हुए उन्हें सब कुछ बताया। बुरी बात, वो बीमार है तो आपको उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना चाहिए ना। दादा के दोस्त ने मुझे फौरन टोका। आप हकीकत नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। कौन सी हकीकत? यही कि उसने मेरे इतने सारे चूजे चुराए हैं। उस दिन जब मेरी मुर्गी घर से बाहर निकल गई थी ना, तो उसने पकड़ ली और वापस भी नहीं की, उल्टा उसका गोश्त पकाकर हमारे घर भिजवाया था। मैं रूहान सी हो गई, जबकि वो मेरी दास्ताने गम सुनते हुए होंठों को उंगलियों में कैद किए दबा दबा हंस रहे थे। अकरम बहुत बड़ा चोर है। जब मैं 5 साल की थी ना, तब वो मेरे घर आकर खेलने के बहाने मुर्गी के अंडे चुराकर भाग जाता था। और तो और उनकी बकरी भी चोर थी। हर बार जबरदस्ती मेरे हाथ से पैसे छीन कर खा जाती थी। अच्छा चलो बेटा, कोई बात नहीं, आप उसे माफ कर दो। अल्लाह ताला को दरगुजर करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। वो अपने कहकहों को दबाने के चक्कर में मुंह लाल कर बैठे थे। अच्छा, अभी थोड़ी देर में करती हूँ माफ, मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। मैं मुसलसल उनके साथ बातों में लगी थी। कभी वो मेरी बातों पर मुस्कुरा लेते, कभी पहलू बदल लेते या फिर दुखता हुआ सर उंगलियों से दबा लेते। अलबत्ता उन्होंने मुरव्वत में मुझे वहां से जाने के लिए नहीं कहा था और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो मुझे चुपचाप सुनता रहे और झिड़के भी ना। उसी पल दादाजी की एंट्री हुई और मैं अगले लम्हे कमरे से बाहर आ गई। अलीमुद्दीन साहब, कुछ कीजिए, मेरा बेटा मौत के करीब जा रहा है, असलम साहब ने फरियाद की। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साया बहुत सख्त है, इसे कंट्रोल में करने के लिए वक्त दरकार है। उन्होंने अपने तय उन्हें समझाना चाहा, मगर वो समझने के बजाय रोने पर जोर दे रहे थे। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। अरे सब्र से काम लो मियाँ, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा। दादाजी वहां से उठ आए थे। कैसी तबीयत है उस लड़के की अलीमुद्दीन? दादा अबू के दोस्त ने उनसे पूछा। कुछ खास बेहतर नहीं है, मगर उम्मीद है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। पर तुम कुछ परेशान लग रहे हो अलीमुद्दीन। दादाजी की सोच पढ़ने की कोशिश में उनकी पेशानी लकीरों से भर गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे खुलकर कहो अलीमुद्दीन, क्या बात है? उन्होंने दादा के कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। असल में उस लड़के ने बहुत बड़ी हमाकत कर दी है। उसने एक देव को छेड़ दिया है। मुझे काफी मेहनत करनी होगी उसे बचाने के लिए। आखिरकार दादा अबू ने मजीद छुपाने का इरादा तर्क करते हुए अपनी परेशानी जिगरी दोस्त को बता दी थी। तुम पीछे हट जाओ, ये काम मैं देखता हूँ अलीमुद्दीन।
नहीं शेरू, तुम कुछ दिन इस जिंदगी से आज़ाद होकर यहाँ सुकून से रहने आए हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ भी उसी झंझट में पड़ जाओ। दादा अब्बू को अपने दोस्त शेरू का फैसला बुरा लगा था। अरे मेरा तो अब काम ही यही है, रोज जब तक किसी जिन भूत से पाला ना पड़े मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। वो मुस्कुराए, उन्हें अपने काम पर फख्र था। फिर भी दादाजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे दरअसल मैं नहीं चाहता कि मैंने जो खूनी तावान कभी माजी में अदा किया था वो किसी और के हिस्से में आए। सुंदस अभी बहुत मासूम है, उसे नहीं। वो अभी बोल रहे थे कि उनकी बात दादा ने काट दी। खौफ से लथड़ी आवाज दादाजी की थी। शेर मोहम्मद साहब, जिन्हें दादा अबू प्यार से शेरू कहते थे, उनका अदा किया हुआ खूनी तावान दादा के जहन में ताज़ा हो गया था। वो उनके जाहिर किए हुए खदशे को समझ गए थे। अरे इसीलिए कह रहा हूं कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, उन्होंने तहम्मुल से कहा तो इस बार दादाजी उन्हें मना नहीं कर सके थे। मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूं। शेर मोहम्मद साहब उस वक्त दादाजी के हमरा असलम साहब के घर पर मौजूद उनसे मुखातिब थे। आइए जनाब, देखें मेरा बेटा मर रहा है। उन्होंने चारपाई पर पड़े जिंदा लाश जैसी उस शख्स की तरफ इशारा किया जो उम्र में तकरीबन 18 साल का था। शेर मोहम्मद साहब ने उस पर दम किया और कुछ देर उसका बगौर जायजा लेते रहे। ताहम उन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। वापस आकर वो मुराकबे में चले गए। पूरा एक दिन और रात उन्होंने मुराकबे में गुजारा था। आखिरकार इस मुसीबत का हल निकाल कर ही दम लिया था। मेरा अंदाजा ठीक था, देव कभी भी जान लिए बगैर नहीं जाता। उनकी बात पर दादाजी चौंके। मतलब? वो समझ तो गए थे मगर मानने से इनकारी थे। ना जाने किसकी जान का सौदा होना था। मतलब कि हमें किसी जानवर की जान पेश करनी होगी, मगर वो देव एक लेने पर राजी नहीं हो रहा। फिर कितने? 7। दादाजी को कुछ तसल्ली हुई थी, मगर शेर मोहम्मद साहब के माथे पर हनूज लकीरों का जाल बिछा था। वो अब जल्द अज जल्द असलम साहब को आगाह करना चाहते थे, लिहाजा वो दोनों उनके घर की जानिब गामजन हो गए। एक बकरा हर पीर के रोज मगरिब के बाद आपने इसी सहन में अकरम की चारपाई के साथ बांध देना है। फिर वो बकरा क्या करता है, कहाँ जाता है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपको बस उसे यहाँ बांध कर भूल जाना है। याद रहे कि बकरे का वजन 1 मन होना चाहिए। शेर मोहम्मद साहब उन्हें तफसील से आगाह कर रहे थे, जबकि असलम साहब शिश्तर बैठे उन्हें टुकर टुकर देख रहे थे। उन्हें लगता था कि वो कोई दम दरूद करेंगे या कुरान ख्वानी कराने का कहेंगे, मगर वो ये सब क्या कह रहे थे। आपको यकीनन मेरी बातें अजीब लग रही होंगी ना, लेकिन अगर अकरम की जान बचानी है तो यही एक वाहिद और आखिरी हल है। आपको ना चाहते हुए भी इस पर अमल करना होगा। ठीक है। वो मुतमिन नहीं हुए थे, मगर यूं ही जाहिर कर रहे थे। दादाजी सारी कार्रवाई में खामोश रहे। वो जानते थे कि जो भी हो रहा था वही ठीक था, क्योंकि उन्हें अपने भाई जैसे दोस्त पर पूरा भरोसा था। चल यार, अब इस मुसाफिर को इजाजत दे। दादाजी के दोस्त शेरू अपने सफरी बैग की जिप बंद करते हुए मुड़े। 2 हफ्ते यहाँ गुजार लेने के बाद वो अब वापस जा रहे थे। दादाजी अफसुर्दा नजर आए। आप जा रहे हैं? मैं भी दुखी हुई थी कि ये 2 हफ्ते 2 दिनों की तरह गुजर गए थे। हाँ बेटा, मुसाफिर तो मुसाफिर होता है ना, जितने दिन मर्जी कहीं गुजार ले आखिरकार उसे जाना ही होता है। उन्होंने मेरे गाल से हिलाते हुए कहा। मुझे कुछ कुछ समझ आई थी उनकी बात। चलो 1 हफ्ता और ठहर जाते मुसाफिर साहब, दादाजी ने कहा। यार तुम जानते हो ना कि वहाँ लोग मेरे बगैर अधूरे हैं। ये हकीकत थी जिसे वो दोहरा रहे थे। किसी का कोई मसला है तो किसी का कोई। मुझे हैरत होती है कि लोग मस्जिद नहीं जाते मगर दम दरूद करवाने आ जाते हैं। ये सब हम इंसानों की कमजोरियां और खराबियां हैं। अगर हम जिन्नात को तंग ना करें तो उन्हें क्या पड़ी है हमारी जिंदगी में खलल डालने की। अब यही अकरम को देख लो, अगर ये उस बकरे को ना छेड़ता, लालच में ना पड़ता, तो अब इसकी ये हालत तो ना होती ना। एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी के लिए वबाल बन गई। वो इंसानियत पर अफसोस कर रहे थे। अशरफुल मखलूकात के ये हाल हैं तो फिर बाकी सबका क्या कसूर। दादाजी खामोश होकर रह गए। अब इन मसाइल पर क्या जुबान खोलना। लोग तो गले फाड़ फाड़ कर थक गए हैं, मगर किसी पर असर नहीं होता। सुंदस जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, और मैं खुश हो गई कि तोहफे लेना और देना मेरा पसंदीदा अमल था
उन्होंने अपने बैग से कुछ निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया। वो रंगीन तजवीदी 16 सत्तरी मसहफ था। वाह! मैंने फरते जज्बात में उसे चूम कर आंखों से लगाया। इसकी तलावत रोज करना, और जब लगे कि कोई सुनने वाला नहीं तो अल्लाह से बातें करना। जब अल्लाह की बातें सुनने का मन करे तो इसे पढ़ लेना। इंसानों से क्या कहना और सुनना, इंसान तो थक जाते हैं ना और फिर झिड़क देते हैं, मगर अल्लाह दिल मुस्तर की बड़े गौर से सुनता है। उन्होंने खुले आसमान की जानिब शहादत की उंगली उठाते हुए जोर दिया। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। मुझे दुआ देते हुए उन्होंने सर पर हाथ फेरा। मेरी आंखों में हल्की सी नमी तर आई। आप फिर कब आएंगे? अब तो असूलन आप लोगों को आना चाहिए ना। अपने बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा कब मौत आए और आखिरी सांस भी निकल जाए। न जाने क्यों उनकी बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने चाहा कि काश ये पल यहीं रुक जाएं और मैं उन्हें इस वक्त में कैद कर लूं, कहीं जाने ना दूं। कैसी बातें कर रहे हो शेरू, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, हजारों साल जियो। दादाजी ने उन्हें डांटा। जवाबन वो हंस दिए। अब दादाजी उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जा रहे थे और मैं मसहफ संभालती दरवाजे से पलट आई थी। 7वें हफ्ते यानी मंगल की सुबह मुंह अंधेरे असलम साहब के घर कोहराम मच गया था। तमाम अहले खाना करला रहे थे। उनकी बैन सुनकर सारा मोहल्ला उनके घर जमा हो गया था। कुछ ही देर में जब मस्जिद में ये ऐलान हुआ कि अकरम मुल्क अदम सुधार गया है तो कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। दादाजी भी मगमूम थे। वो असलम साहब के दुख में बराबर के शरीक थे। उन्हें ये फिक्र सताए जा रही थी कि सब कुछ ठीक जा रहा था तो फिर गलती कहाँ हुई, कमी कहाँ रह गई थी। ये सवाल किसी सांप की तरह दादा के आसाब को डस रहा था। अरे शेर मोहम्मद साहब ने आपके जिम्मे जो काम लगाया था, आपने वो किया? अकरम के सोइन के बाद दादाजी ने उनसे पूछा। हाँ किया था, मगर नतीजा आप देख सकते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? दादा उलझ गए। सब कुछ समझ से बाहर था। अगले दिन दादाजी असलम साहब को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। अगरचे असलम साहब वहां जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, मगर दादाजी ने उन्हें राजी कर ही लिया था। वहां शेर मोहम्मद साहब दादाजी को यूं अचानक देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ताहम जब उन्हें हकीकत कायम हुआ तो वो रंजीदा हो गए। क्या आपने 7 बकरे अकरम की चारपाई के साथ बांधे थे? नहीं, लेकिन 6 तो बांधे थे ना। उसकी हालत जूं जूं बिगड़ती जा रही थी। वो चारपाई से उठ ही नहीं पा रहा था। कोई फायदा नहीं हो रहा था उस अमल का, इसलिए मैंने 7वां बकरा नहीं बांधा। असलम साहब को गुस्सा आ रहा था और वो नागवारी से बोल रहे थे। ना जाने ये कैसा बेतुका काम आपने हमारे जिम्मे लगा दिया था। दादाजी को हैरत का झटका लगा कि असलम साहब ने शेर मोहम्मद साहब के अमल की बात को पूरी तरह से नहीं माना था। ये देखो, शेर मोहम्मद साहब ने अपनी मुट्ठी खोलकर उनके सामने की तो हथेली जैसे टेलीविजन की कोई स्क्रीन बन गई। उसमें नजर आता मंजर उनके घर के सहन का था। चारपाई पर सोए हुए अकरम और 7 बंधे बकरे को वो बासानी देख सकते थे। सुबह सादिक के वक्त कोई भयानक और देव हैकल भला उनके घर घुस आई। वो अकरम की तरफ बढ़ रही थी कि सामने वो बकरा आ गया। उस बदशक्ल चीज ने वो बकरा अपने मुंह में दबाया और वहां से चली गई। इसी तरह 6 बार हुआ था। 7वीं बार जब वो देव हैकल भला दोबारा वहां आई तो अब बकरा नहीं था। लिहाजा उसने जिंदा और जावेद अकरम को मुंह में दबाया और बाहर की राह ली। मंजर गायब हुआ तो उन्होंने अपनी हथेली बंद कर ली। ये देखना ही था कि असलम साहब सर पीटते रह गए थे। वो उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रो दिए थे। दादाजी भी आपदीदा हो गए कि औलाद का गम तो इंसान को खा जाता है। असलम साहब जो शेर मोहम्मद साहब के इल्म पर शक करने की संगीन गलती के मुर्तकिब हुए थे, अब उनके मुरीद होकर रह गए थे और इस गलती की सजा भी वो भुगत रहे थे। काश वो 7वां बकरा भी ले आते तो शायद आज अकरम जिंदा होता। ये पछतावा उन्हें सारी उम्र रहना था। सच है कि अल्लाह के वलियों के इल्म पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हालात को बातिन की नज़र से देख सकते हैं, मगर हम में ये सलाहियत नहीं होती।